हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेलमिंथ डिजीज़ के बारे में। हेलमिंथीज से होने वाले डिजीज़ के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फिलेरियासिस और एलिफेंटियासिस के बारे में। इट इज़ कोज्ड बाय राउंडवॉर्म, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी या ब्रूजिया मेलाई। ये एक राउंड वॉर्म होता है जो गोल कृमि बोलते हैं हिंदी में, जिसको राउंड वॉर्म होता है। उसकी वजह से फिलेरियासिस या एलिफेंटियासिस डिजीज़ होता है। उस राउंड वॉर्म का नाम है वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी या ब्रूजिया मेलाई। देयर इज़ ए क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ सम ऑर्गन्स वेयर इट रिमेन्स फॉर मैनी ईयर्स। जहाँ पर यह कई सालों तक रहता है, वहाँ पे एक क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कोज करता है। जिस ऑर्गन में ये कई सालों तक रहता है, वहाँ पर एक क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कोज करता है। क्रोनिक मतलब लंबे समय तक इन्फ्लेमेशन होता है, उसको क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कोज करता है। एग्जाम्पल के लिए लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्ब, लेग। जो लेग होता है उसकी जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है, लिम्फ वेसल्स होती हैं, उनमें ये जो राउंड वॉर्म होता है वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन या सूजन बोलते हैं, जिसको इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन, तो एक सूजन कोज करता है, इन्फ्लेमेशन कोज करता है, जो कि बहुत लंबे समय तक रहती है। ये पैर में सूजन कोज करता है। पैर की लिम्फ, लोअर लिम्ब जो होते हैं, पैर होता है, उसकी जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं उनमें ये इन्फ्लेमेशन कोज करता है। इसलिए इसको हिंदी में हाथी पांव रोग भी बोला जाता है। एलिफेंटियासिस जो नाम पड़ा है वो इसी कारण से पड़ा है कि इसमें जो पैर होता है वो सूज कर बहुत बड़ा साइज हो जाता है जिसका, इसलिए इसको एलिफेंटियासिस या हिंदी में हाथी पांव रोग भी बोलते हैं। इट ऑल्सो अफेक्ट्स द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, कोजिंग डिफॉर्मिटीज इन दैम। जो ये राउंड वॉर्म होता है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है। जब ये लेग्स में होता है, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में होता है, तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है, जिससे इनकी जो शेप एंड साइज है वो चेंज हो जाती है, उनमें डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं, विकृति आ जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इट इज़ स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। जो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है उसके काटने से ये फैलता है। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि जो फिलेरियासिस है या एलिफेंटियासिस है, ये फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के काटने से फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टीनियासिस के बारे में। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये एक टेप वर्म होता है, जो फीता कृमि हिंदी में जिसको बोलते हैं। एक जो फीता होता है उसके जैसा होता है, इसलिए इसको फीता कृमि या टेप वर्म बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन को ये अफेक्ट करता है, एक फीता कृमि या टेप वर्म की वजह से होता है। एग्जाम्पल के लिए टीनिया सोलियम, जो कि प्राइमरी जिसका टीनिया सोलियम एक ऑर्गेनिज्म है जिसका प्राइमरी होस्ट होता है ह्यूमन और सेकेंडरी होस्ट होता है इसमें पिग। प्राइमरी होस्ट का मीनिंग हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। जो प्राइमरी होस्ट होता है वो ह्यूमन होता है। मतलब प्राइमरी होस्ट का मतलब यह हुआ कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो प्राइमरी होस्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और सेकेंडरी होस्ट में वो कुछ टाइम के लिए रिले करता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेकेंडरी होस्ट में करता है। प्राइमरी होस्ट में ये डिजीज़ कोज करता है और सेकेंडरी होस्ट एक तरीके से हम मान सकते हैं उसका जो वेक्टर होता है वो सेकेंडरी होस्ट होता है। जैसे पिग होता है, पिग की मसल्स में ये पाया जाता है। जो लोग पिग का जो गोश्त होता है वो खाते हैं, उसके थ्रू ये ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टीनिया सेजिनेट।
इसमें प्राइमरी होस्ट ह्यूमन होता है और सेकेंडरी होस्ट काऊ होता है, यानी ये डिजीज़ ह्यूमन में कोज करता है और इसका सेकेंडरी होस्ट होता है काऊ। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्केरिस के बारे में। एस्केरिस भी जो टीनियासिस होता है उसकी, एस्केरियासिस भी टीनियासिस के जैसा ही है। ये भी एक राउंड वॉर्म की वजह से होता है जिसको एस्केरिस बोलते हैं। ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। ये जो कंटामिनेटेड फूड के खाने से होता है, जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसका जो फीकल मटेरियल होता है, जो उसका मल पदार्थ होता है, उसमें इसके जो फर्टिलाइज्ड एग पाए जाते हैं, जो कि जो सॉइल होती है, जो कि वाटर होता है, प्लांट्स होते हैं, उनको ये कंटामिनेटेड कर देता है। वहाँ से फिर हम कंटामिनेटेड फूड को खाते हैं तो ये डिजीज़ कोज होता है। यहाँ पे हम देखने वाले हैं एस्केरिस की लाइफ साइकिल के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं एग कैप्सूल इन फिकस। जो फीकल मटेरियल होता है वो सॉइल में पाया जाता है। जो फीकल मटेरियल जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है वो फीकल जो स्टूल पास आउट करता है, जो फीकल मटेरियल होता है उसमें इसके जो एस्केरिस होता है इसके फर्टिलाइज्ड एग पाए जाते हैं जो कि सॉइल में पाए जाते हैं। यहाँ से इसका फर्स्ट स्टेज लार्वा स्टार्ट होता है। यहीं पर इसका सेकंड स्टेज लार्वा बनता है या मॉडिफाई होता है। यहाँ पे ये जो जुवेलाइन स्टेज बोलते हैं जिसको, जुवेलाइन स्टेज में पाया जाता है। यहाँ से जब भी कोई कंटामिनेटेड फूड होता है उसके थ्रू ये माउथ के थ्रू एंटर करता है और इंटेस्टाइन में जाता है। जो सेकंड स्टेज लार्वा होता है वो ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है, जहाँ से ये जो जीआई ट्रैक होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है, उसके थ्रू ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें एंटर करता है। वहाँ से ये जो ब्लड होता है, ब्लड के थ्रू जो पोर्टल सिस्टम होता है फ्रॉम इंटेस्टाइन टू हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, जो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है जो अपना इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन के थ्रू पोर्टल सिस्टम से होते हुए ये लीवर में एंटर करता है। लीवर के थ्रू ये जब हार्ट में एंटर करता है, हार्ट से जब जो ब्लड होता है, जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, तो हार्ट के थ्रू जो ब्लड होता है वो लंग्स में जाता है। तो ये उस ब्लड के थ्रू हार्ट से लंग्स में पहुंचता है। लंग्स में इसकी थर्ड स्टेज बनती है, थर्ड मॉल्टिंग बोलते हैं इसको। थर्ड स्टेज बनती है, यहीं पर इसकी फोर्थ स्टेज बनती है जहाँ पे ये अडल्ट हो जाता है और ये फिर फेरिंग्स में पहुंचता है। जो लंग्स होते हैं, लंग्स से ये फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स के थ्रू यहाँ पे दो चीज़ होने के चांसेस होते हैं कि या तो फेरिंग्स के थ्रू ये माउथ से, जो मुंह होता है, मुंह से बाहर आ जाए, एक्सपेक्टोरेंट बोलते हैं, या जैसे हम जो स्नीजिंग करते हैं या खांसते हैं उसके थ्रू ये बाहर आ जाए, या फिर जो ये फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स के थ्रू ये ईसोफेगस में एंटर करता है, ईसोफेगस से वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो ये अडल्ट फेज में होता है। यहाँ से जो फीकल मटेरियल होता है उसके थ्रू ये पास आउट कर दिया जाता है और वापस ही सोइल में या वाटर में प्रेजेंट होता है। ये साइकिल चलती रहती है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने देखा फिलेरियासिस के बारे में देखा। नेक्स्ट हमने टीनियासिस के बारे में देखा और हमने एस्केरियासिस के बारे में देखा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।